अच्छा मुझे चौधरी से शुरू करूं। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, शहबाज साहब अब लाहौर शहर के अब मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं, फुटेज में भी नजर आ रहा है, वो बता रहे हैं कि कौन कौन से तरक्याती काम उन्होंने करवाए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम कर। ये शहबाज साहब अब लाहौर शहर में घूम रहे हैं, बता रहे हैं, तो इससे क्या पैगाम वो दे रहे हैं कि लोगों को याद रहे कि भाई क्या क्या काम मैंने करवाए। काम तो बोलते हैं, काम तो वहां रहेंगे। शहबाज साहब किसी को गिनवाएं या ना गिनवाएं? देखिए देखिए ना, ये मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके नुमाइंदे के तौर पे हम कहीं भी जाए तो हमारा फखर सर से बुलंद भी, हम बड़ा फखर करते हैं। मेरा मतलब कहीं चले जाएं कारपेट रोड मिलेगी, शहबाज शरीफ ने बनाई, मुफ्त दवाइयों की बात होगी, ग्वादर पोर्ट की बात होगी, मोटरवे की बात होगी, सी पैक की बात होगी। मेरा मत पाकिस्तान में इकोनॉमी से लेकर पाकिस्तान में जब डेवलपमेंट की बात होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होगी, तो 80% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेट्रो, ऑरेंज लेन, सड़कें, मोटरवेज, उस पर तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्ती लगी है ना जी। तो बात यह, वो जिस गली से गुजरता है उस गली में उसने कुछ किया हुआ है। अच्छा। वो तो मुझे ये बताइए लाहौर उस वक्त 2000 उससे आने से पहले और लाहौर जब शहबाज साहब ने छोड़ा है, कितना फर्क था। इंटरनेशनल शहर बनाकर दिया उसने इस लाहौर को, जिसमें मेट्रो भी, ऑरेंज लेन भी, सफाई का निजाम भी, आलूदा तरीन शहर बन गया लाहौर। और वो बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं। जब से बुजदार साहब आ रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा नजर आ रहा है, फूल चले गए हैं, सफाई का निजाम तबाह हो गया है। जिन लोगों से कूड़ा लाहौर का नहीं उठाया जाएगा वो पंजाब चलाएंगे। हमने तो बनाकर जो ऑरेंज लेन दी थी, जिसको 2 महीने में चलना था, वो 2.5 साल में इनसे नहीं चली थी। अच्छा ठीक है। जरा मुझे तो चॉइस लेके मैं पलवशा खान साहब के पास हूं, मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए। क्या बात सारे आप पर तनकीद कर रहे हैं, अब मरियम नवाज शरीफ साहबा, आप लोग सब इस हुकूमत को निकालने के लिए ना, ये गई जनवरी, दिसंबर, जनवरी, और फिर पता नहीं कब कब गई हुकूमत, तो कहीं गई नहीं। इमरान खान साहब मौजूद है अपनी जगह। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो मेले में आपको दिखा देता हूं कि वो 25 फरवरी को क्या फरमा रही थी, जरा ये सुनिए, फिर वो जो आप फरमा रही है वो भी सुनिए। जरा 25 फरवरी को मरियम साहबा क्या फरमा रही थी, सुनिए जी। क्या 5 साल पूरे करने देंगे इस हुकूमत को, या घर भेजे कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए। एक सेकंड भाई, इधर देखिए, आपने जो फॉर्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। यानी मुंतखब और चुनतखब हुकूमत, उसके अंदर फर्क भी बताया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमा रही थी कि इंटरव्यू के दौरान, जरा सुनिए। मुस्लिम लीग नून पर्सनली आई थिंक, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो, ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। अच्छा, ये तलाल चौधरी साहब, अब ये मरियम साहबा ने फरमा दिया, उन्होंने कहा पर्सनली मैं तो ये समझती हूँ या मैं ये चाहती हूँ। अब वो पीपल्स पार्टी भी आपको मुंह चढ़ा रही है कि भाई यही कुछ करना था, तो फिर ये सारा ढोंग ड्रामा करने का, पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकलवाने की क्या जरूरत थी, ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए आपके जज्बात ये हैं कि भाई ये 5 साल मुकम्मल करें और मुकम्मल तौर पर फेल हो, लेकिन 5 साल पूरे करें। देखिए मुनीब साहब, एक तो 5 साल पूरे करना हमारे नून लीग के सियासी मुफाद में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। जिस दिन ये 5 साल बाद जाएंगे, आप यकीन करें इनकी जो हालत होगी वो आपके कैमरे कवर नहीं कर सकेंगे। जिस तरह लोग इनका इंतजार कर रहे हैं और जो 3 साल में इन्होंने किया है, और इनकी पॉपुलैरिटी और जो चीजें ज़मीन बोस हैं, ये तो हमें सियासी फायदा है। मगर जो मौजूदा हालात है उसमें जब से पीपल्स पार्टी हमसे रूठी है, उसके बाद आईनी तौर पर हम किस तरह गिरा सकते हैं। हमें सियासी फायदा तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें है कि ये 5 साल पूरे करें, मगर हमें खौफ ये था, पीडीएम इसीलिए हम चाह रहे थे जल्दी ये खत्म हो हुकूमत, और पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ उसी तरह रहती कि ये क्योंकि आम आदमी का जो नुकसान हो जाएगा, जब चीनी 150 रुपए की हो जाएगी तो अगली हुकूमत 50 की कैसे लेके आएगी? अच्छा, जब आटा 100 रुपए का किलो होगा तो उसको 35 पे कैसे लेंगे? जब इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है उसका जो आपका कर्जा है वो 95% जीडीपी तो का और बात है ना, 60%। ठीक है लेकिन पीपल्स पार्टी का आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त है ना, कि ये जज्बात को आपके पहले तो नहीं, अब तो नहीं डेवलप हुए ना, ये तो पहले भी मौजूद था। कोई गैर जमहूरी तरीके से तो किसी को नहीं हटाना था, लेकिन आप लोग तो निकले थे,
चढ़ दौड़े थे कि हमने इकट्ठे होकर गिराना है इस हुकूमत को, तो पीपल्स पार्टी आपसे पूछती है कि भाई अब आपके जज्बात कैसे तब्दील हो गए? वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, जब आप पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे थे कि बाप के क्यों वोट ले लिए, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सेटिंग क्या है आपकी इमरान खान की हुकूमत के साथ? देखे, जब से पीपल्स पार्टी ने हमारा दिल दुखाया है ना जी, अच्छा जी, उस वक्त के बाद ही ये बयान दिया गया है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो नहीं चाहते थे कि ये मुद्दत पूरी करे। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी हमसे, मेरा मतलब हमारा दिल दुखा के चली गई, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि जमहूरी कुव्वतों के दरमियान स्पेस रहनी चाहिए और हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल फिर हमने कहीं ना कहीं इकट्ठे होना है। और मैं आज भी दोबारा पीडीएम के जो फजल रहमान साहब ने कहा है, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, एएनपी को सोचना चाहिए कि ये फोरम है जिससे लोगों की ठीक है। मैं जरा पूछ लूं, वैसे पलवशा खान साहब आपने दिल दुखा दिया पीएमएलएन का, तलाल चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारा दिल दुखा दिया। अब दो बातें हैं, एक तो ये इमरान खान साहब का दावा कि हम, दावा नहीं बल्कि उनका वो आई वुड से सेल्फ एश्योरेंस है कि मैं अपनी कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा मैं फख्र करता हूँ 2.5 साल कारकर्दगी पे। बाकी जो मुवाजना है शहबाज साहब का और उस्मान बुज़दार साहब का, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में वो कहते हैं कोई तशहीर वगैरह नहीं करते और उनकी परफॉर्मेंस सर चढ़कर बोलती है। तो पहले तो जरा इसका जवाब दे दें, इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है आप लोगों ने, बल्कि आपकी हुकूमत हो या पीएमएलएन की, आपने भट्ठा बिठाया मुल्क का। दिलीप साहबा ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी, शायद प्रोग्राम भी इस पे हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुनीर। सबसे पहले भट्ठा तो बिठाया है, लेकिन इन्होंने जो भट्ठा उठाया उसकी भी कोई हमें फिगर्स दे देने चाहिए थे ना, कि इनके 3 साल दौर में पंजाब में या पूरे मुल्क में क्या ऐसी फिगर्स हैं जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हुआ हो, जिसमें लोगों की आमदनी बेहतर हुई हो, जिसमें गुर्बत कम हुई हो, जिसमें महंगाई कम हुई हो। मेरा ये अलग बहस है। मैं पहले आपकी बात पर आती हूँ जो खान साहब को फख्र है। देखिए, जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहां देना चाहिए। अच्छा। उनको बिल्कुल फख्र होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की जो 7 दहाइयों की हमारी तारीख है उसमें काफी मुख्तलिफ किस्म के लोग आए, काफी गलत हुक्मरानों से भी हमारा पाला पड़ा। कई ऐसे भी थे जिन्होंने मजहब के नाम पे काफी सियासत की, लेकिन वाकई फख्र उन्हें होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 22 करोड़ आवाम को जो है सिसकती आवाम को चूना लगाना और किसी की बस की बात नहीं। चूना, इससे पहले जिनके अकाउंट जो हैं, जिनके उनमें आपके बाहर से पैसे भारतीयों और ज्यू से आते रहे, यहूदियों से, यानी उनको भी चूना लगाने का फन आता, अपने बल्कि उनको भी, जिनको कोई चूना नहीं लगा सकता, उनको भी चूना लगा के पैसे ले लिए। इस पे फख्र होना चाहिए। पूरी कौम को रियासत मदीना के नाम पे डायरेक्ट, देखिए इस्लाम के नाम पे तो ज़ियाउल हक ने भी किया, उन्होंने भी शायद किया, लेकिन सीधा रियासत मदीना के नाम पे पूरी कौम को बेवकूफ बनाने का सेहरा इन्हीं के सर है। इन्हें फख्र होना चाहिए। पूरी कौम को घरों पे करोड़ों नौकरियों के ख्वाब दिखाकर उनको बेवकूफ बनाना, ये सेहरा भी इनके सर है। बिल्कुल इन्हें फख्र होना चाहिए। ये काम कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने गाय, भैंसें, गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेचने से हुकूमत शुरू की, और जिनका विजन वहां समंदर से गैस निकलने से होते हुए स्पीड की लाइट की रफ्तार से ट्रेनें चलने से होते हुए, जैतून की झाड़ियों से होते हुए, शहद की मक्खियों से होते हुए, भैंसों के बच्चों से होते हुए, मुर्गियों के अंडों से होते हुए आज यहाँ पहुंच गया कि 22 करोड़ आवाम को चंद टकों के सस्ती चीनी उसके इवज रमजान के महीने में लाइन में लगवाया गया, लाइनों में लगवाया गया, जिनके रोजे भी वहीं खुलते हैं। तो फख्र नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा, ये काम तो मोदी ना कर सकता। अगर मोदी को सरबराही दे दी जाती पाकिस्तान की, तो शायद वो भी ये काम ना कर सकता जो हमारे वजीर आजम ने किया है। अब बात ये है कि अगर उन्हें पसंद है अपने वजीर आला तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके मगरिब के तजर्बात की भी बात सुनती हूँ, वो काफी, वो आपसे ज्यादा जानते हैं मगरिब को। जी मैं जानते हैं, बिल्कुल सही। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज को, बल्कि मगरिब में भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सबको इस पर थीसिस लिखवाने चाहिए कि इमरान खान साहब के जो तजर्बात हैं मगरिब के, उस पर पीएचडी के थीसिस लिखे जाएं। ये मेरा मुतालबा है। और दूसरा ये भी कि ये जो हमारे बुज़दार साहब हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इनको मगरिब में पोर्ट कर दिया जाए।
ये मगरिब जाएं और ये अपनी जो इनकी सलाहियतें हैं उससे मगरिब को भी फायदा पहुंचाएं। इनको यहाँ रखना और सिर्फ पंजाब तक महदूद कर देना या पाकिस्तान तक महदूद कर देना इंतहाई ज्यादती की बात है। लिहाजा इन तमाम बातों के बाद आज एक और फखरिया पेशकश। इमरान खान साहब की मर्जी है किसी स्टेट पे, अगर अगली दफा तरीके इंसाफ, क्या पता इमरान खान साहब चाहे बुजदार साहब वफाक में आए, क्या पता प्राइम मिनिस्टर बन जाए, को रोक थोड़ी सकता है उन्हें। मैं तो कह रही हूँ कि बिल्कुल अच्छा। अब आज जो एक और फखरिया पेशकश जिसमें आप बात नहीं कर रहे, मैं हैरान हूँ, वो ये है कि जुडिशरी की तरफ से एक बड़ा फैसला आया जी बिल्कुल, जो इनकी हुकूमत की मेलिफाइडी इंटेंट, इनकी हुकूमत की बदनीयती पर मबनी जो रेफरेंस भेजा था उसको उन्होंने उठाकर शैतानी चरखे को कूड़े की टोकरी में फेंक दूसरी मर्तबा। अब काम करने वाला है मेरे भाई तलाल चौधरी साहब। दिल हम एक दूसरे का जो दुखा चुके हैं उसकी बात में दावा कर लेंगे कि अब आरिफ अलवी साहब अगर रिजाइन नहीं करते तो एक इम्पीचमेंट की जाए उनके खिलाफ मिलकर उन्हें इम्पीच किया जाए कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश की। और उसका जो वो एतराफ भी एक इंटरव्यू में कर चुके कि मैंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। इसके बाद इस बात की तहकीक करना जरूरी है कि शहजाद अकबर साहब और फरोग नसीम साहब इस साजिश में उनका क्या किरदार था और अब वो अपने दफ्तरों को होल्ड करने के अहल रहे हैं या नहीं। राइट, सबसे बड़ा तमगा आज सुप्रीम कोर्ट